अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आखिरकार नाज़रीन टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पाकिस्तान के स्क्वाड के धमाकेदार स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, अचानक से बड़े खिलाड़ी फिर से वापस आ गए हैं और बड़े ऐसे हैरान कुन नाम टीम से बाहर हो चुके हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने फैंस को किस तरह से जो है ना डराया और यानी कि पहले यूं समझ लीजिए कि स्क्वाड का ऐलान किया गया, फिर उसी में शुरू में ही यहाँ पर सेटिंग की गई, यानी कि मुकम्मल स्क्वाड को अपडेट कर दिया गया है। अब जानते हैं अपडेट होने वाले स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी वापस आए हैं और कौन सी तब्दीलियां हो चुकी हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तानी टीम का फाइनल स्क्वाड सामने आ चुका है। इसके ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन इस स्क्वाड के अंदर एक इस वक्त नया ट्विस्ट आ चुका है। वो नया ट्विस्ट कौन सा है, कौन से खिलाड़ी यहां पर अनाउंस होने के बावजूद स्क्वाड में रहेंगे लेकिन प्लेइंग 11 से बाहर हो चुके हैं, ये भी आप इसी वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा मजीद अपडेट्स ये हैं कि किन किन खिलाड़ियों को टीम से ऑफिशियली छुट्टी हो चुकी है और पाकिस्तानी टीम का धमाकेदार स्क्वाड अब फाइनल कौन सा है। तो नाज़रीन आइए चलते हैं सीधा स्क्वाड की तरफ और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने कौन सा खतरनाक स्क्वाड वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप सब दोस्तों से सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि आप जिस जगह, जिस शहर और जिस मुल्क से भी ये वीडियो देख रहे हैं उसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि पता चल सके क्रिकेट शायकीन जो है ना वो दुनिया में कहां कहां मौजूद हैं। तो नाज़रीन टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड आते ही बड़ी हलचल मच गई है। वो सिर्फ नामों की वजह से नहीं बल्कि उन फैसलों की वजह से हलचल मची है जो पसे पर्दा किए गए हैं। यानी कि पहले उन फैसलों को पसे पर्दा किया गया है जो कम से कम बदल किया गया और सबके लिए खुली किताब के सामने रख दिया गया है। आगा को टी20 वर्ल्ड कप बड़े नामों की वापसी हुई है, दूसरी तरफ कुछ ऐसे फैसले हैं जिन पर सवालात भी उठ रहे हैं, बुरा भी नहीं है जितना बाज़ लोग समझ रहे थे। अब चलते हैं सीधा पॉइंट की तरफ। हर खिलाड़ी पर में ये चीज बगैर है कि वो ये टीम को साथ लेकर चलने की भरपूर कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्यादा हीरो बनने की कोशिश करते हैं और ना ही कोई गैर जरूरी दबाव लेते हैं। मसला बस ये है कि टी20 में कप्तान के साथ साथ मैच विनर भी होना पड़ेगा और यही कप्तान सलमान अली आगा होंगे। लीडरशिप उनकी बिल्कुल ठीक है, बैटिंग में पहले थोड़ी बहुत खामियां थी लेकिन अब वो बैटिंग को भी इम्प्रूव करते जा रहे हैं। उसके बाद नाज़रीन ख्वाजा नाफे विकेट कीपर बैटर, ये वो नाम है जो पूरे स्क्वाड में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सरप्राइज है पाकिस्तान के तमाम फैंस के लिए। ख्वाजा नाफे इस वक्त पाकिस्तान के बेस्ट विकेट कीपर बैटर हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। ख़ासतौर पर टी20 में जहां नंबर 5 या 6 पर आकर पावर हिटिंग चाहिए होती है वहां इसका कोई मुकाबला नहीं है। उस्मान खान, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हारिस सब आजमा लिए गए, सब फेल हो चुके। ख्वाजा नाफे कम से कम वो काम तो कर रहा है जो उससे मांगा जा रहा है। यही वजह है कि अगर नंबर 3 की बात की जाए तो ख्वाजा नाफे एक संजीदा ऑप्शन बनता है और यही इस स्क्वाड की सबसे बड़ी अपडेट है इस वक्त। उसके बाद नाज़रीन फ़खर जमान की वापसी मतवक्का भी थी और ज़रूरी भी थी। टी20 में पावर प्ले का सही इस्तेमाल अगर किसी पाकिस्तानी बैटर ने किया है तो वो है हमेशा फ़खर जमान। जी हाँ दोस्तों, तसलसल का मसला उनके साथ हमेशा रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में आपको एक ऐसा बैटर चाहिए होता है जो मैच अकेला पलट सके और फ़खर वो प्लेयर है जो अगर चल जाए तो मुखालिफ टीम के सारे प्लान्स ऊपर हवा में उड़ा देते हैं और उनके किसी भी बॉलर को बख्शिश नहीं देते। फ़खर जमान यूँ समझ लीजिए रिस्क है, मगर टी20 में रिस्क के बगैर भी फिर जो है ना आखिर आगे नहीं बढ़ सकता। उसके बाद नाज़रीन बाबर आजम, यहाँ पर सबसे ज़ेरे बहस नाम। बाबर आजम का नाम स्क्वाड में आते ही आधा जो है ना पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, यानी एक उनके सपोर्टर्स और एक उनके मुखालफिन। एक तरफ वो हैं लोग जो बाबर आजम के बगैर टीम का तस्वर ही नहीं कर सकते और दूसरी तरफ वो हैं जो कहते हैं कि बाबर टी20 का खिलाड़ी ही नहीं है। मसला बाबर की क्लास नहीं, मसला उसकी पोजीशन है। अगर बाबर नंबर 3 पर आता है तो एंकर बन जाता है और तो टीम दबाव में आ जाती है। माइक हैसन का ये कहना है कि अगर बाबर परफॉर्म नहीं करेगा तो बेंच पर बैठेगा, फिर प्लेइंग 11 में नहीं होगा। शायद बरसों के बाद किसी कोच का सबसे दुरुस्त जुमला यही होगा, टीम किसी एक नाम से बड़ी नहीं होती, टीम परफॉर्मेंस से ही आगे चलती है। इब्रार अहमद का स्क्वाड में होना बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन ये वो स्पिनर हैं जो जदीद क्रिकेट की ज़रूरत बन चुका है। वेरिएशन है, कंट्रोल है और बैट्समैन को सोचने पर मजबूर करने की सलाहियत भी रखते हैं। इब्रार अहमद आप यूँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुस्तकबिल भी हैं और हाल भी हैं। उनको निकालने की बात ही फजूल है, उनको तो निकालना तस्वर भी नहीं किया जा सकता। अगर पाकिस्तान ने स्पिन में कोई सरमायाकारी असल मायनों में की है तो वो इब्रार अहमद ही हैं। उसके बाद नाज़रीन सुफियान मुकीम नज़रअंदाज शुदा एक नाम। यहाँ आकर बात कड़वी हो जाती है।
और सुफियान मुकीम के साथ जो हुआ है वो सिर्फ नाइंसाफ़ी नहीं बल्कि सीधा सादा नाअहली लगती है। मौजूदा फॉर्म में, मौजूदा कंडीशन में सुफियान मुकीम पाकिस्तान का सबसे ख़तरनाक स्पिनर बन सकता है, लेकिन चूंकि वो परचेज सिस्टम में फिट नहीं बैठ रहे इसलिए बाहर हैं। शादाब खान अगर 3 विकेटें ले सकते हैं तो सुफियान मुकीम 6 ले सकते हैं विकेटें। और ये बात रिकॉर्ड बता रहे हैं, जज्बात नहीं, यानी कि कोई ये सिर्फ सुनी सुनाई या कहानी नहीं है। उनके स्टैट्स बताते हैं कि सुफियान मुकीम कितने टैलेंटेड जो है ना बॉलर हैं। और नाज़रीन, अब अगला नाम है शादाब खान का जो स्क्वाड में शामिल हैं। ये अलग बात है कि शादाब खान एक ज़माने में वाकई मैच विनर थे, इसमें कोई शक नहीं है, मगर मसला ये है कि हम अभी भी उसी शादाब को तलाश कर रहे हैं जो परसों पहले था। ऑलराउंडर का लेबल लगाकर उसे बार बार टीम में खिलाना अब एक मजबूरी बन चुका है। बैटिंग में पावर ख़त्म हो चुकी है, बॉलिंग में असर ख़त्म हो चुका है, मगर फिर भी जगह उनकी पक्की है। यही वो जगह है जहां फैंस सवाल करते हैं और सवाल बिल्कुल जायज़ भी हैं। अगले खिलाड़ी हैं नाज़रीन जो स्क्वाड में शामिल हैं, वो है मोहम्मद नवाज़। और मोहम्मद नवाज़ का होना टीम के तवाज़ुन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कम अज़ कम नवाज़ अपनी महदूद सलाहियतों के अंदर रहकर परफॉर्म करते हैं, ना ज़्यादा दावा करते हैं, ना कमिटमेंट में कोई कमी है उनकी। स्पिन भी देते हैं और नीचे आकर कुछ रन्स भी बना लेते हैं। अगर नवाज़ को निकाल दिया जाए तो टीम वाकई अधूरी लगती है। उसके बाद नाज़रीन, फास्ट बॉलर सलमान मिर्ज़ा। फास्ट बॉलिंग में सलमान मिर्ज़ा का शामिल होना एक बड़ा ही दिलचस्प फैसला है। कम से कम नया खून, नई रफ्तार और सीखने की गुंजाइश तो उनके अंदर मौजूद है। और T20 में ऐसे ही बॉलर चाहिए होते हैं जो बेखौफ हों। सलमान मिर्ज़ा में वो एलिमेंट मौजूद है। सवाल यह है कि क्या उसे मुस्तकिल मौका मिलेगा या सिर्फ स्क्वाड फिलर बनकर रह जाएंगे। हमेशा की तरह उन्हें बेंच पर बिठा दिया जाएगा, जिस तरह हम अक्सर नौजवान खिलाड़ियों के साथ करते आए हैं। उसके बाद अगला खिलाड़ी नाज़रीन नसीम शाह, एक जज्बाती नाम है। हम सब ने उन्हें प्राइम में देखा है और इसी याद के सहारे आज भी जो है ना बहुत से क्रिकेट शायकीन उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हालिया परफॉर्मेंस उनकी इस म्यार की नहीं रही। लीग में कुछ बेहतर स्पिन जो है ना स्पेल्स कर वो आए हैं, मगर इंटरनेशनल T20 में दबाव अलग होता है और नसीम को खुद पर भी ये साबित करना होगा कि वो सिर्फ नाम नहीं बल्कि कारकर्दगी भी दिखा सकते हैं। उसके बाद शाहिन शाह अफरीदी नाज़रीन अब भी प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, कम से कम कागज़ों में तो ज़रूर हैं, यानी कि डॉक्यूमेंटेड तौर पर, मगर फील्डिंग में वो पुरानी काट नज़र नहीं आ रही। रफ्तार उनकी है मगर वो यॉर्कर नहीं है, वो स्विंग नहीं है और वो खौफ नहीं है जो पहले होता था कि शाहीन आते ही पहले 2 ओवर्स के अंदर विकेटें निकालेगा। इसके बावजूद उन्हें कोई हिला नहीं सकता क्योंकि सिस्टम में कुछ नाम अनटचेबल होते हैं। दुआ यही है कि वर्ल्ड कप में वो खुद को दोबारा दरियाफ्त कर लें। साइम का शामिल होना एक मंतकी फैसला है। नौजवान है, अटैकिंग है और अगर उसे खुलकर खेलने का मौका मिल जाए तो वो पावर प्ले में ही बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। मसला बस ये है कि हम नौजवानों को 1-2 मैचेस में जज कर लेते हैं, लेकिन साइम को काफ़ी लंबे अरसे तक जज किया गया, लेकिन अभी तक वो रिजल्ट नहीं दे पाए जो उनसे मुतवक्का थे। उसके बाद नाज़रीन अगला नाम है उस्मान तारिक का। और उस्मान तारिक का नाम आखिरकार आ ही गया, जो बहुत अच्छी बात है, मगर मसला वही पुराना है, क्या उसे खिलाया भी जाएगा या सिर्फ स्क्वाड का हिस्सा बनाकर उन्हें खुश कर दिया गया है। टैलेंट को बेंच पर बिठाकर ज़ाया करने में हम बहुत ही मास्टर हैं। यहाँ सवाल बनता है अब नाज़रीन उस्मान खान का। और उस्मान खान क्यों है शामिल? जब आपके पास बेहतरीन ऑप्शन मौजूद थे तो फिर यही इंतखाब क्यों किया गया? पावर हिटिंग की कमी है, प्रेशर में नाकामी है और ये सब चीज़ें सामने आ भी चुकी हैं आपकी, जो उस्मान खान के अंदर कमियां हैं। उसके बावजूद स्क्वाड में जगह बन जाना फैंस के लिए समझ से बाहर है। अब नाज़रीन नज़रअंदाज शुदा फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर, अब्बास अफरीदी और अहमद दानियाल, इन तीनों में से एक को शामिल करना मुश्किल नहीं था, ख़ासतौर पर अगर मोहम्मद वसीम जूनियर को शामिल कर लिया जाता, जिनसे हर मौके पर जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है। इन सब का कसूर सिर्फ ये है कि वो पसंदीदा फहरिस्त में या परचेज सिस्टम में फिट नहीं बैठ पाते। तो नाज़रीन ये है, स्क्वाड अच्छा भी है, मतनाज़ा भी है और सवालिया निशानों से भरा हुआ भी है। कुछ फैसले दुरुस्त लगते हैं, कुछ ज़बरदस्ती के फैसले लग रहे हैं। अब असल सवाल ये है कि नंबर 3 पर कौन खेलेगा, बाबर आजम या ख्वाजा नाफे को? क्या वाकई हम मेरिट पर चल रहे हैं या फिर वही पुराना सिस्टम आज फिर जिंदा होता नजर आ रहा है? फैसला अब फैंस के हाथ में है। राय दें, कमेंट करें और अब बताइएगा कि आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं और जज्बात है, ख़ास तौर पर क्रिकेट पाकिस्तान में अगर हो तो।